रत्नमाला। रत्नमाला ने जैसे ही बटुक रुक भगवान का देखा तो वो मोहित हो गई और मन में विचार करने लगी, इतना सुंदर पुत्र, अगर मेरे गर्भ से जन्म लेता, मैं इसकी दात्री बन जाती तो मैं इसे दुग्ध पान करवाती। तब वामन भगवान ने कहा तथास्तु। दूसरे ही पल जब राजा बलि को बंदी बनाया गया तब वही रत्नमाला के विचार बदल गए कि कहाँ मैं इसकी धात्री बनना चाहती थी, कहाँ मैं इसकी माँ बनना चाहती थी, कहाँ मैं इसे दूध पिलाना चाहती थी। अगर ये मेरे हाथ आ जाए तो मैं इसे विष ना पिला दूं तो मेरा नाम रत्नमाला नहीं। भगवान ने तब भी कहा तथास्तु। ये वही रत्नमाला थी जो पूतना बनकर आई थी। ठाकुर जी ने मंगलाचरण किया क्योंकि सबसे पहली स्त्री वही थी जिसका भगवान संहार करने वाले थे। मंगलाचरण किया, गणेश महाराज को याद किया, विष का लेप लगा कर आई थी। महादेव जी को याद किया प्रभु ने कि प्रभु जैसे समुद्र मंथन में आपने विष पिया था वैसे ही आज मैं विष का पान करने वाला हूं, मेरी सहायता करना। बोले बाबा ने कहा करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले हमने पिया है तो तुम भी चक्कर देखो। बोले बाबा से विनती की। तब वही पूतना भगवान को लेकर जंगल की तरफ गई और विषपान करवाने लगी। तो सबसे पहले भगवान ने पूतना का दूध पिया क्योंकि दात्री का वरदान दिया था, माँ का वरदान दिया था। और तब दूसरे ही पल भगवान ने विष के माध्यम से पूतना के शरीर का हरण करना शुरू कर दिया। अब दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगी तो पूतना चिल्लाने लगी कि लाला मोही छोड़ दे, लाला मोही छोड़ दे, लाला मोही छोड़ दे। अब भगवान ने कहा बड़ी मुश्किल से तो हाथ आई है, ऐसे कैसे छोड़ दूं। जब एक बार मैं किसी का दामन थाम लेता हूं तो छुड़ाई भी नहीं छोड़ता। और उसी समय भगवान ने जब प्राणों का हरण किया तो पूतना की मृत्यु हुई। शास्त्र कहते हैं कि पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था। न काम अच्छा, न कर्म अच्छा, न शक्ल अच्छी, न सूरत अच्छी। रक्त पीती थी, बच्चों को मारकर मांस भक्षण करती थी। एक भी अच्छा गुण नहीं था, लेकिन न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाए। गुण क्या था? बस एक ही गुण था, क्या? मां बनकर आई थी। पहले मां का रूप ही तो लेकर आई थी, बाद में विष का पान करवाया और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। वो पूतना का जब शरीर पृथ्वी पर गिरा तो भारी भरकम कंपन उत्पन्न हुई। तो सब ग्वाल वाले सबने देखा, गोपियों ने देखा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। तो यशोदा ने भी देखा कि मेरा लाला नहीं है, तो दौड़ी दौड़ी उसी कंपनी की ओर गई। तो देखा छोटे से श्याम वर्ण भगवान श्री कृष्ण पूतना के उदर पर खेल रहे हैं। अब जैसे ही यशोदा ने देखा तो माता क्या करेगी? सबसे पहले ठाकुर जी को लपक कर गले से लगाएगी, लेकिन यशोदा ने ऐसा नहीं किया। यशोदा तो यश से भरी पड़ी थी, लेकिन भगवान तो प्रकाश से भरे थे। अब जैसे ही ठाकुर जी बैठे खेल रहे थे तो ठाकुर जी के अंदर से प्रकाश प्रकाशित होने लगा और पूरा वातावरण जो था वो प्रकाशमय हो गया। यशोदा को ना तो पूतना दिखाई दी, केवल लाला दिखाई दिए और समझने लगी। थोड़ा ये संदेह हुआ कि इतना प्रकाश तो केवल भगवान में हो सकता है, ये साधारण पुत्र नहीं हो सकता, ये कोई और है। क्योंकि रोए नहीं भगवान। अब बच्चा तो रोएगा, इतना विशाल राक्षस देख ले तो, लेकिन भगवान तो रोए ही नहीं। बोले ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अब एक टक यशोदा भगवान को देखने लगी तो ठाकुर जी को लगा कि ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर यशोदा को पता लग गया कि मैं भगवान हूं तो वो मुझे माँ जैसा प्रेम नहीं दे पाएगी, फिर अलमारी में बंद कर देगी, है कि नहीं? अलमारी में कैसे बंद करती? जैसे मान लीजिए कोई कीमती वस्तु होती है तो कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखेंगे, अलमारी में रखेंगे, बंद करके रखेंगे। अब कीमती वस्तु के दर्शन करना भी थोड़ा दुर्लभ हो जाता है। अब किसी माँ को ठाकुर जी स्वर्ण के हों, अब उनकी आप सेवा करते हैं। अब स्वर्ण के आपको 24 घंटे पहरेदारी करनी पड़ेगी, कोई आ ना जाए, उठाकर ना ले जाए।
चोरी ना हो जाए, रखवाली बढ़ जाती है ना। जैसे कीमती वस्तु की रखवाली बढ़ जाती है, वैसे ठाकुर जी की भी रखवाली बढ़ जाती है। फिर माँ तो छत्र छाया बनकर खड़ी रहती कि भगवान है, भगवान है, कहीं थोड़ी सी गलती ना हो जाए। आप अपने ठाकुर जी को डांटते हुए भी डरते हैं। आपके पास जो हैं, जिनकी आप सेवा करते हैं, तो डांटते हुए आप डरते हैं। डांट सकते हैं? नहीं डांट सकते। अगर यशोदा ये समझ लेती कि ठाकुर जी भगवान हैं, तो वो डरती डांटते हुए भी, वो उखल से ना बांध पाती, वो उनके लिए विरह में ना रोती, वो दिन रात एक एक करके अपने, कहते हैं ना कि खून से सींचकर बच्चे का लालन पालन करती। तो वैसे ही यशोदा भगवान का लालन पालन करती थी, मार भी देती थी, लेकिन वो केवल प्रेम के वश ही हो सकता है। अब ठाकुर जी को लगा कि ये तो गलत हो जाएगा, तब उसी समय ठाकुर जी बड़ी जोर जोर से रोने लगे और लपक कर मैया यशोदा ने गले से लगा लिया, लेकर गई। खूब नंद बाबा को कहा कि जाओ ब्रज में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी झाड़ फूंक वाले हैं, सबको बुला कर लाओ। बोले ये गोपियां हैं ना, ये आती हैं, देखती हैं, दर्शन करती हैं और नजर लगा कर चली जाती हैं। तो लाला को लगता है आज नजर लग गई है। खूब पंचामृत से स्नान करवाया गया। अब छोटे से बेचारे, कभी दही से, कभी घी से, कभी शहद से, कभी ये, कभी वो, कभी वो। अब ठाकुर जी को भी आनंद आ रहा था कि मैया मुझे नहला रही है। कुछ दही ठाकुर जी मुंह में ले लेते और कुछ से स्नान कर लेते, कुछ मक्खन मुंह में ले लेते तो कुछ से स्नान कर लेते। पंचामृत से स्नान करवाया ठाकुर जी को, कहा कि जाओ ब्रज में जितने भी ब्राह्मण हैं सबको अन्नदान दिया जाएगा, सबको जो वस्तु उन्हें चाहिए वो दान दी जाएगी, लेकिन बस एक बार मेरे लाला को आशीर्वाद दे जाए, ये ठीक हो जाए। कई बार काला टीका, अब नज़र जब लग जाती है तो काला टीका लगाते, तो यशोदा माता कई बार काम में इतनी व्यस्त हो जाती थी कि भूल जाती थी। उसी दिन यशोदा माता को वहम हो जाता कि आज काला टीका नहीं लगाया तो इसको नजर लग गई होगी, तभी उत्सव मना देते। तो वैसे ही ऊपर कैलाश की भूमि में महादेव जी को पता लगा कि कौन आए हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री राम ने जन्म लिया, कृष्ण बनकर आए। अब खूब तैयार हो रहे थे। तब देवी जी ने पूछा, माता पार्वती ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, बस मेरे भगवान आए हैं बाल रूप में, तो दर्शन करके आऊं। अब महादेव जी श्रृंगार करते हैं, भस्मी रमाकर हैं, सांप बिच्छू हमेशा लिपटे रहते हैं। बोले तो फिर ऐसे जाओगे, थोड़ा सुंदर बनकर जाओ, कम से कम आज तो लाला के सामने सुंदर बनकर जाओ। अब भगवान ने कहा कि क्या पहनूं, मेरा तो बाणा ही यही है, अब इसको छोड़कर कहाँ जाऊंगा। बोले नहीं, ऐसा करो, साधु का वेश बनाओ, एक ब्राह्मण का वेश बनाओ, द्वार पर जाओ और फिर भिक्षा मांगने के उद्देश्य से जाना, और फिर बाता बाती में मैया यशोदा से दर्शन मांग लेना। अब ठीक है। अब सांप बिच्छुओं को जैसे ही पता लगा, भूत प्रेतों को पता लगा कि श्री हरि के दर्शन करने जा ले, बोले प्रभु हमें भी साथ ले चलो। अब अकेले अकेले दर्शन करके आओगे तो हम भी साथ चलेंगे। अब सांप बिच्छुए लिपट गए पैर पर, तो महादेव जी ने कहा तुम भी चलो। अब सांप बिच्छुए लिपट गए और भगवा वाणा महादेव जी ने पहना और चल पड़े यशोदा के द्वार। और महादेव जी के आने से पूर्व ही, कुछ समय पहले ही माँ ने ऐलान करवा दिया पूरे ब्रज में कि मेरे लाला को नजर लग गई है, लेकिन आज के बाद लाला के दर्शन नहीं होंगे, बंद हो गई। लेकिन महादेव जी कहाँ मानने वाले थे, अब सबके लिए बंद हो गए, लेकिन मैं तो दर्शन जरूर करके आऊंगा। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मैया यशोदा दूध पान करवा रही थी उस समय। अब बार बार महादेव जी बुलाते रहे कि मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे भिक्षा चाहिए। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने बहुत सारा हीरे खजाने मोती देने चाहे, लेकिन कहा नहीं, मुझे मैया यशोदा से मिलना है, आप उन्हें बुलाइए।
तब भगवान को दूध पिलाकर मैया यशोदा अकेली आई, लेकिन ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया। अब महादेव जी ने कहा कि मैया क्या अकेली आई हो? बोले हाँ अकेली आई हूँ भिक्षा देने के लिए, और किसको साथ लेकर आऊँगी? बोले मैंने सुना है तेरे घर छोटो से लाला हुए हो है, एक बार उसको दिखा देते तो बड़ा अच्छा होता। बोले खाने का ले लो, पहनने का ले लो, रहने का स्थान दिला दूंगी, लेकिन लाला की बात मत करना, क्योंकि मेरे लाला को नजर लग गई है और तुम दिखते भी ऐसे ही हो ओगड़दानी, वैसे ही डर जाएगा, अपना भेष देखो। तो यहाँ माता यशोदा और महादेव जी के बीच लड़ाई हो जाती है, आपस में बाताबाती हो जाती है। महादेव जी दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं, लेकिन मैया यशोदा डांट कर भगा देती है। तो महादेव जी जिद करते हैं और मैया यशोदा क्या कहती है,